the midpoint of CB। अब इसका मतलब हो जाएगा PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखिए हमने यहाँ पे किया था इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमें ये बताना था PQ इक्वल टू ऐसा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR पैरेलल टू PQ SR इक्वल टू अपोजिट साइड्स। देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। Therefore, SRQP is a parallelogram। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, अरे अब हाथ को नहीं गिरा रहा है, उसको गिरा रहा है, हाथ को ऐसे तू बता देना ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे। Now question number 2. ABCD is a rhombus। अब हम ले रहे हैं ABCD is a rhombus। PQR उसी तरह से PAB का, QBC का, PQRS। इनको ज्वाइन कर दो। असली वाला होता तो ये सब पहले की तरह से ही हो जाएगा। इसमें हमें बताना है PQRS is to be proved। PQRS is a rectangle। अब रेक्टेंगल भी सबसे पहले पैरेललोग्राम होता है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसे पैरेललोग्राम बताना है। प्रूफ में लेंगे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल बताएंगे। इन ट्रायंगल ACD बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे इसे। अब तो S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC। Therefore, SR parallel to AC and SR equal to half of AC। अब हम इसको दूसरे वाले को करके नहीं दिखा रहे, सिमिलरली कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC। Equation 1, equation 2। From equation 1 and 2, 1 and 2,
क्या हो जाएगा, एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। देयर एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी क्यू। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and parallel. Therefore, PQRS is a parallelogram. अब हमें इसे बताना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए करेंगे, अब हम दूसरा पार्ट यहाँ प्रूव करेंगे। देखिए, अगर हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना है तो ये एंगल हमें 90 का करना पड़ेगा। 90 का करने के लिए हम एक लाइन ये भी ज्वाइन कर देंगे और इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको ले लो L M O। अब इसके लिए रेक्टेंगल के लिए हम कर रहे हैं, देखिए एस आर पैरेलल AC पे थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि LR भी पैरेलल होगी OM, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। भाई ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। उसी तरह से हम कर सकते हैं RQ पैरेलल टू DB, therefore RM पैरेलल टू LO, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। अब देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore LRMO is a पैरेललोग्राम। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ROC, एंगल ROC इक्वल टू DOC, एंगल DOC इक्वल टू SRQ। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हर चीज का हमें रीजन लिखना जरूरी है। आप देखिए, ये जो DOC है ये 90 डिग्री का क्यों होगा? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहले हमने बता चुके हैं इसे, टू ईच अदर। Therefore एंगल DOC 90 डिग्री है। एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल DOC इक्वल टू एंगल SRQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये 90 का है तो हम इसी तरह से सबको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove
एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल है और ईच एंगल 90 डिग्री है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच एंगल 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. रेक्टेंगल। ये जो बाद की ये पॉइंट्स है ये लिखने बहुत ज़रूरी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेक्टेंगल गिवन है, अंदर वाला रोम्बस प्रूव करना है। ये हमें गिवन है रेक्टेंगल और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ए बी सी डी पी क्यू आर एस। इसमें हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। टू बी प्रूव्ड। पी क्यू आर एस रोम्बस। अब इसके लिए पैरेललोग्राम बनाने की प्रोसेस पहले वाली ही है। 2 बार हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, वही इसमें तुम रिपीट कर लोगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए क्या करेंगे सॉल्व में सॉल्यूशन। देखें ये पी क्यू आर एस हम प्रूव कर चुके हैं पहले, उसी को रिपीट करते हैं। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम proved above। पहले क्वेश्चन में कर दिया था, तुम्हें लिखना पड़ेगा। वैसे जब तुम इस क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए हमें रोम्बस बताना है, तो रोम्बस के लिए सबसे मेन बात क्या होगी, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है बट ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल होती है। तो ये पैरेललोग्राम तो हमने बता दिया बट ईच साइड इक्वल भी बताएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। इन ट्रायंगल आर डी एस एंड ट्रायंगल आर सी क्यू, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। इसमें देखिए बी ए और सी बी बराबर है तो इनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे। डी ए डी इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ रेक्टेंगल। हाफ ऑफ ए डी हाफ ऑफ बी सी, इट मीन्स ds equal to CQ, ds equal to CQ and dr equal to RC, dr equal to RC। क्यों? R is the midpoint। Yes। अरे वो सीलन के लिए लगाते हैं डैम्पिंग, मिड पॉइंट। और D इक्वल टू C एंगल 90 डिग्री के हैं।
एंगल डी वो किस चीज़ के बेस इक्वल जब टू तो एंगल टाइम को सी पता ही ना। इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ रेक्टेंगल। एंगल ऑफ रेक्टेंगल। आप देखें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल इसे कहे इंटीरियर वाला ना चाहिए, बाहर वाला चाहिए। कॉन्ग्रुएंट हो हेलो? जाएगा ट्रायंगल हेलो? आर हाँ मैं कह रहा हूँ इनसे कहे ये इंटीरियर का, इंटीरियर वाला ना बाहर वाला चाहिए। उससे क्या कर लिया हमने आर एस इक्वल टू अरे डैम भी चाहिए लेकिन बाहर वाला चाहिए, इंटीरियर का है ना। सी टी। अब देखिए ये दोनों साइड बराबर हो गई है तो ये रोम्बस हो गया है। आर एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल अरे 20 टू लीटर की बाल्टी का पूछते हैं। एस पी। पी क्यू आर एस is a parallelogram and all sides are equal. Therefore, PQRS is a rhombus. अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अरे तो ये अलग अलग दुकान की रेट है। हाँ ये पहले वाला है उसका, हाँ उसके वहाँ वाला साउथ हॉल वाला। हाँ ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ये तो सारे हरामी हो रहे हैं। एक ने पैरेलल पेट टू के कम कर BC रखे, एक ने ज्यादा कर रखे। एक 9,900 रुपए के दे रहा था, AB तो एक दे रहा पैरेलल टू 9,800 BC रुपए के। and BD is a diagonal। ये अरे दोनों को टोटल diagonal करें तो हाँ तो वो उसमें 310 भी डालता हूँ। and E is the midpoint of AB। इसका E अच्छा। midpoint है। हमें गिवन है E midpoint और ये diagonal। 3900 की है, वो इंटीरियर वाली है। A line is drawn through E parallel to AB। इससे हमें पैरेलल लाइन डालनी है। AB intersecting BC at F। ये F पे कट करेगा। हमें बताना है F is the midpoint of BC। इसका आएगा to be proved F is the midpoint of BC। ये हमें बता। आप देखें इसमें चलेगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है अलग से बता देती हूँ। देखिए इसमें ये मिड पॉइंट है, ABC ट्रायंगल है, P मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। उसमें क्या था मिड पॉइंट थ्योरम में ये दोनों मिड पॉइंट थे, ये इसके पैरेलल और हाफ बतानी थी। इसमें ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। ये हमें मिड पॉइंट बताना है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये वाला हमारा इस वाले मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसका नाम ले लो जो भी लेना हो। L इन ट्रायंगल ADB। देखिए इसमें E गिवन था। E is the midpoint of AD। ये गिवन है।
और एक चीज और गिवन है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ ए बी के पैरेलल है और ई एफ पैरेलल है डी सी। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा। ये दोनों के पैरेलल है तो ये ई एफ पैरेलल टू ए बी और ये है हमारा डी सी पैरेलल ए बी पैरेलल टू डी सी। तो इससे हमारा ये ए बी दोनों में कॉमन है तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा डी सी। तो ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। अब हम इसमें क्या करें, ये ई इज द मिड पॉइंट और ये लाइन पैरेलल है, देयरफॉर L is the midpoint of DB। किससे होगा? कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा मिड पॉइंट है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एल एफ पैरेलल टू डी सी। हमने इसको प्रूव कर दिया था ऊपर, प्रूव्ड अबाउ। और L इज द मिड पॉइंट भी प्रूव किया था, L इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये भी प्रूव्ड अबाउ है, प्रूव्ड अबाउ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हमें इसमें बताना था कि F इसका मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। सब जितने क्वेश्चन है सब में ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ, ई और एफ ये दोनों आमने सामने साइड के मिड पॉइंट्स हैं। रेस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन ए एफ, देखिए ये डायगोनल है, लाइन शो दैट लाइन ए एफ, ये एफ है, ए एफ एंड ई सी, ये यहाँ से ई सी को मिला लेंगे, सी ये इसको ट्राइसेक्ट करती है। हमें बताना है कि ये दोनों लाइन इसको ट्राइसेक्ट करती है। इट मीन तीनों आपस में इक्वल होंगी। डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू भी हमें बताना है। टू बी प्रूव्ड में है। डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू। आप प्रूफ में देखिए, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, डी सी पैरेलल है ए
इक्वल है ए बी। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हाफ ऑफ DC पैरेलल हो जाएगी हाफ ऑफ AB। दोनों का हाफ हाफ भी बराबर होगा, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ AB। अब देखिए हाफ ऑफ DC क्या है? FC। FC इक्वल है AE एंड FC पैरेलल है AE। अब देखिए पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आमने सामने की लाइन ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Therefore, FCEA is a पैरेललोग्राम। ये हमारा बीच का पोर्शन भी पैरेललोग्राम हो गया। ये वाला हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब जब पैरेललोग्राम हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि AF पैरेलल टू EC। Therefore AF पैरेलल हो जाएगा EC। ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल। अब हम इसमें कन्वर्ट से कर देंगे। इन ट्रायंगल पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये PDQC। इसमें PF पैरेलल है QC। क्यों है? पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि बड़े वाली लाइन पैरेलल थी तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल है। और F मिड पॉइंट है। F is the midpoint। ये हमें गिवन है। Therefore, by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ। DQ का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ट्रायंगल हमने वही लिया था। अब इसी तरह से ट्रायंगल ले लेंगे APB। इन ट्रायंगल APB, APB में AP पैरेलल है EQ। उसी तरह से पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। और E हमारे पास मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये भी हमें गिवन है तो इससे क्या हो जाएगा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इससे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये भी मिड पॉइंट हो गया। तो इससे हमारा क्या आ गया? ये वाला PQ इक्वल टू PQ। BQ इक्वल टू PQ। अब इसमें देखिए
हमारा इसमें हो गया था P is the midpoint of DQ. इसमें therefore DP, ये हमने नहीं लिखा था, DP इक्वल टू PQ, ये हो जाएगा। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये मिड पॉइंट बता दिया था, लेकिन DP और PQ नहीं लिखा था। अब देखें इन दोनों इक्वेशन में PQ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, DP इक्वल टू PQ और इक्वल टू QB। इसको हमने ट्राइसेक्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर देते हैं। ABC is a triangle. Question number 6. ABC ट्राइंगल है। राइट एंगल एट C, ये C के ऊपर राइट एंगल है। C पे राइट एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका M मिड पॉइंट है, एंड पैरेलल टू BC, ये पैरेलल भी है BC के। इंटरसेक्ट AC एट D, ये D पे इसको इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट करती है। अब हमें टू बी प्रूव्ड में क्या करना है, पहला D is the midpoint of AC। दूसरा MD परपेंडिकुलर है AC। और तीसरा हमें बताना है CM, ये CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये CM और MA, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये पूरी लाइन का हाफ है, ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC देखिए M जो है मिड पॉइंट बताया था, और D हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से होगी, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और MD पैरेलल टू BC, दोनों चीजें हमें गिवन है। फिर क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें बताना है MD परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें है हमारे पास MD, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट
एम डी पैरेलल है बी सी, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अब C हमारा 90 डिग्री है, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सम 180 है, ये 90 है तो ये भी हमारा 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो क्या हुआ, एम डी परपेंडिकुलर और ए सी, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए हम दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करेंगे। ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री कॉम्बिनेट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, बैटरी कम हो गई आपकी। ए डी इक्वल टू डी सी, रूल अबाउ कर, रूल अबाउ एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमने प्रूव अबाउ किया है। और एम डी इक्वल टू एम डी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एम डी। किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। इसका मतलब ए एम इक्वल टू सी एम, सी पी सी, ए एम और सी एम हो गया। अब ए एम ए बी का हाफ है, ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमें गिवन था। देयरफॉर अब हमें बताना है सी एम, देयरफॉर सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज खत्म।